नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, इस वर्ष के उत्तरार्ध में बिहार में चुनाव होने वाला है। क्या सत्ता का परिवर्तन होने वाला है? आरजेडी कांग्रेस अर्थात महागठबंधन वर्सेस एनडीए का कैसा समीकरण की प्राप्ति होने वाली है? तार्किक विश्लेषण के साथ इसका कैसा परिणाम की प्राप्ति हम सबों को होने वाली है, अर्थात बिहार का चुनाव का कैसा परिणाम किस गठबंधन को अर्थात किस दल को प्राप्त होना है, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मित्रों, एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत, ग्रह गोचर के तहत ग्रह सितारे क्या व्याख्यायित करते हैं? वर्तमान समय में नीतीश कुमार जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली क्या व्याख्यायित करती है? कैसी दशा वर्तमान समय में चल रही है? इस वर्ष के उत्तरार्ध में जब बिहार में चुनाव होने वाला है, उस समय की कैसी दशा होगी? ग्रह गोचर की कैसी व्यवस्था क्या इशारा करते हैं? मित्रों, इसी बिंदु क्रम में मैं आपके समक्ष मुखातिब हुआ हूं कि इस वर्ष के उत्तरार्ध काल में जो बिहार में चुनाव होना है, इस चुनाव का नतीजा किस व्यक्ति विशेष को उस संवैधानिक पद, गरिमामय पद अर्थात बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने का मौका देने वाला है। मित्रों, अब आते हैं माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली पर दृष्टिपात करते हुए एक तार्किक विश्लेषणात्मक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हुए, यदि आप बेहतर एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी है, आप एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड में आप विद्वान हैं, तो मित्रों, तार्किक रूप से मैं आपको आपका थोड़ा समय लेते हुए मैं आपको इस गुंजाइश तक अवश्यंभावी रूप से पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि ग्रह गोचर क्या इशारा करते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली समुचित तरीके से क्या व्याख्यायित करती है। मित्रों, माननीय नीतीश कुमार जी का जन्म 1 मार्च 1951 13:20 अर्थात दोपहर के 1:20 बख्तियारपुर का जन्म है। मिथुन लग्न जो बुध से संबंधित लग्न कुंडली की प्राप्ति हुई है। 27 प्रकार के नक्षत्र में ज्येष्ठा नक्षत्र जो बुध से संबंधित है, ज्येष्ठा के दूसरे चरण अर्थात वृश्चिक राशि की जन्म कुंडली है। मित्रों, वर्तमान समय में राहु की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में वर्तमान के बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं। मित्रों, जन्म कुंडली काल पुरुष के रूप में आपको आगाह कराती है ग्रह गोचर की कैसी व्यवस्था, कैसा प्रभाव आप पर पड़ना है। प्रत्येक प्लैनेट, ग्रह और भाव के अधिपति ग्रह का जो प्रकृति स्वभाव, उसकी विशेषताओं का जो भी तरीका है, वह आपकी व्यक्तिशा, आपकी व्यक्तित्व में इंक्लूड कर जाता है। अर्थात आपकी जन्म कुंडली एक काल पुरुष के रूप में आपको आगाह करती है, इंडिकेट करती है, अपने स्वभाव के तहत आपको फल और परिणाम की प्राप्ति कराती है। मित्रों, किसी विशिष्ट तथ्यात्मक परिणाम की प्राप्ति यदि आपको करनी है, तो आप जन्म कुंडली के तहत, विषोत्तरी दशा के तहत, आप केवल दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के तहत आप फलादेश सुंदर तरीके से नहीं कर सकते। इसके लिए किस विषय क्षेत्र में आपकी जानकारी आपको लेनी है, किस विषय क्षेत्र के तहत परिणाम की प्राप्ति आपको करनी है, अर्थात जैसे राजनीति की बात यदि हम करते हैं, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि के तहत किसी सूबे के मुख्यमंत्री पद जैसी बात यदि होती है, तो हम राहु को डिनाइड नहीं कर सकते, क्योंकि राहु राजनीति का कारक माना गया है। वहीं ऊंचे पद को सुशोभित करने जैसी बात यदि होती है, जैसे किसी सूबे की मुख्यमंत्री पद की बात होती है, तो सूर्य, मंगल, बृहस्पति को भी हम अवॉइड, डिनाइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकाशवान ग्रह सूर्य आपको प्रकाशवान यश, कीर्ति, सम्मान की जहां प्राप्ति कराता है, वहीं ऊंचे पद को सुशोभित कराने का कार्य बृहस्पति करते हैं और पावरफुल शक्ति संपन्नता का समागम योग मंगल देता है। दशम भाव जो राज्य का भाव है, अर्थात उस व्यक्ति विशेष की लग्न जो व्यक्तित्व भाव है, लग्नेश जो व्यक्तित्व भाव का अधिपति है, वही दशम राजजीव का भाव है और दशम भाव का अधिपति जो राजभावेश है। अर्थात इतने सारे चीजों को साथ लेते हुए यदि आप फलादेश करते हैं मित्रों, तो आप सुंदर तरीके से आप फलादेश कर सकते हैं। यह मेरा अपना मानना है, हमारी मान्यता है। मित्रों,
एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एस्टिमेशन, वो आकलन करती है। मित्रों, अब उस टॉपिक पर आते हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है। इस वर्ष के उत्तरार्ध में बिहार की जनता किसे चयनित करने वाली है? चुनाव में कौन विजित होना है? मित्रों, प्रथमतः हम माननीय नीतीश कुमार जी, जो वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी का जन्म 1 मार्च 1951 13-20 बख्तियारपुर का मिथुन लग्न का जन्म है। राहु की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में आप चल पड़े हैं। वहीं आपके जन्म कुंडली में चौथा जो सुख और माता का भाव है, वहां भाग्य अधिपति शनि वक्र स्थिति में विराजमान है। वहीं वृश्चिक राशि का चंद्रमा छठे प्रतियोगिता और शत्रु रोग व्याधि भाव में है और 4 ग्रहों की युति इनके कुंभ राशि अर्थात भाग्य भाव में राहु, बृहस्पति, सूर्य और बुध की युति वश गुरु चांडाल योग और सूर्य ग्रहण योग की निर्मिति है। वहीं दसम जीव का राज भाव, मित्रों ध्यान देंगे, दसम भाव जो केंद्र का एक अहम भाव, जो पिता का, कर्म का, जीविका का, राज्य का भाव है, वहां मंगल शुक्र के साथ युतिबद्ध होते हुए शुक्र मंगल दोष और पंच महापुरुष मालव योग अर्थात शुक्र मीन राशि का 12 अंक में विराजमान होते हुए मालव योग की निर्मिति करता है। वही दशम का मंगल दिग्बली है, अति कारकत्व को प्राप्त है। परंतु मित्रों, राहु की महादशा 2011 से माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली के विषुंतरी दशा के तहत जहां राहु की महादशा चल रही है, मित्रों ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में राहु अपने ऊंचे आसीन पर बैठते हुए माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली के लग्न से ही उच्च राशि से गुजर रहे हैं, जहां राहु को राजनीति का कारक माना गया है। मित्रों, वहीं 22 सितंबर 2020 को राहु चेंज हो रहे हैं, अर्थात अपने अलग नाट्य पात्र में आ रहे हैं, अलग व्यवस्था में आ रहे हैं। राहु महादशा राहु की चल रही है। महादशा नाथ राहु 22 सितंबर 2020 को उस मिथुन राशि अपने उच्च की राशि को छोड़ते हुए माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली के 12वें व्यय हानि भाव की राशि वृषभ राशि में पदार्पण करने वाले हैं। अर्थात राहु जैसे ही चेंज होंगे 22 सितंबर 2020 को उस नियत तिथि में, वहीं से माननीय नीतीश कुमार जी को मशक्कत वाले उस काल चक्र में राहु एंट्री करा चुके रहेंगे। मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है, 30 जून 2020 को माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली के 7वें भाव की धनु राशि में स्वयं अपनी राशि में बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे। वहीं भाग्य का अधिपति शनि अपने स्वयं की अष्टम भाव की मकर राशि में शनि, जो 28 सितंबर 2020 तक वक्री हैं, अर्थात 28 सितंबर 2020 तक मार्गी हो चुके रहेंगे। राहु की महादशा चल पड़ी है, जहां 22 सितंबर 2020 को उस नियत तिथि में माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली के 12वें हानि भाव की राशि वृषभ राशि में राहु जहां पदार्पण करेंगे, वहीं से राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव में स्थित अपने स्वयं की मकर राशि में शनि पर भी पड़ेगी। मित्रों, मशक्कत कराएगा। माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली के महादशा नाथ राहु का नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली के 12वें भाव की राशि वृषभ राशि में पदार्पण होते ही पूरे बिहार के राजनीतिक समीकरण को बदलता हुआ उस प्रतीत काल में राहु लेके आएगा। आरजेडी कांग्रेस जैसी महागठबंधन वर्सेस एनडीए का जो समीकरण होगा, इसमें माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली के तहत राजयोग का काल की समापन काल में, जो मेरा अपना स्वयं का मानना नहीं है मित्रों, माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली के तहत उनकी दशा का आरोपण काल, ग्रह गोचर के तहत राहु की महादशा चल रही है। महादशा का स्वामी राहु माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली के 12वें भाव की राशि वृषभ राशि में जैसे ही पदार्पण करेगा, अर्थात समस्या काल में आपको लाने के उस संभाव्य काल में आपको एंट्री कराएगा। मित्रों, मैं तो सुझाव दूंगा इस वीडियो के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली के तहत राहु की शांति कराएं। 72,000 वैदिक मंत्र द्वारा नियत जप संख्या और दशांश हवन सामग्री में दुर्वा की मात्रा को बढ़ाते हुए हवन कराएं।
राहु का सुंदर श्रीलंकाई गोमेद मिडिल फिंगर में धारण करें, कनिष्ठकाम में पन्ना धारण करें। बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि है, अर्थात शुभत्व इंसान है आप। शुभत्कारी तरीके से अपने जीवन का संचालन करते हैं। हृदय भाव में शनि है, न्यायवाद का संचालन सुंदर तरीके से करते हैं। न्यायवादी हैं, सिद्धांतवाद से युक्त इंसान हैं, कुशल प्रशासक हैं। परंतु मित्रों, दशा से दिशा मिलती है। प्रत्येक ग्रह का प्रकृति स्वभाव के तहत समय अंतराल के पश्चात किसी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली एक काल पुरुष के रूप में चरितार्थ करती है, व्याख्यायित करती है। एस्ट्रोलॉजी को एक ऐसा साइंस माना गया है। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एस्टिमेशन, एक आकलन करती है। महादशा राहु की चल रही है, वहीं राहु आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव हानि भाव की राशि शुक्र की वृषभ राशि में जहां राहु पदार्पण करेगा, चूंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि के तहत उस बृहत्तर स्तर के उस संवैधानिक पद विशेष किसी सूबे के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने में हम और आप राहु को अवॉइड नहीं कर सकते, राहु को डिनाइड नहीं कर सकते। राहु की प्रासंगिक भूमिका होती है राजनीतिक व्यवस्था में। मित्रों, राहु का 12वां भाव वृषभ राशि में जाना अप्रासंगिक है, बेहतर नहीं है। मित्रों, बिहार में सत्ता परिवर्तन होना है। माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली और ग्रह गोचर के तहत इतना तो आप समझ सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी समस्या काल में आ रहे हैं। यह मैं नहीं कर रहा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड ग्रह गोचर और आपकी जन्म कुंडली के तहत जो व्याख्यायित कर रही है, मैं इसी व्याख्या को अपने लॉजिकली अपने एक्सप्रेशन पावर के तहत मित्रों मैं आप तक यह बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।